अफसोस है, अफसोस है, मातम करने को दिल करता है मुसलमानों की बेहिसी पे। मेरे इल्म के मुताबिक इतना सारा जुल्म होने के बाद भी अभी तक मुसलमानों का कोई हुक्मरान फलस्तीन में नहीं गया। आपके इल्म में हो तो मुझे पता नहीं, कोई एक हुक्मरान मुसलमानों का अभी तक फलस्तीन में नहीं गया। अमेरिका का सदर, वजीर खारजा इसराइल में गए, बरतानिया का वजीर आजम भी गया। अलल ऐलान इसराइल की मदद के ऐलानात हुए। हमारे यहां इजलास जरूर हुए, मुसलमानों के हुक्मरान इजलास में बैठे, अमली मुजाहरा नहीं सामने आया। और इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं, यार हम कमजोर भी होते, इन काफिरों का मुकाबला करने की हमारे अंदर ताकत ना होती, और फिर भी एक मोमिन और मुसलमान बंदा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करता है। मोमिन है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। इकबाल का शेर, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सफाई। और हमारे पास तीरों तफंग ना हो, मुसलमानों के पास शमशीरें ना हो, हमारे पास असलिया ना हो, फिर भी हमें अपने रब पे तवक्कुल करना चाहिए। बदर के मैदान में हम मुसलमान ही थे, 313 मुसलमान, मुकाबले में 1000 का लश्कर था, असलिया भी नहीं, तादाद भी थोड़ी, सवारियां भी नहीं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शेर वो काफिरों के मुकाबले में डटे। और हम लोग बावजूद इसके कि हम लोग मजबूत हैं, 57 मुसलमानों के ममालिक, 2 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में, 68 लाख फौज है पूरी दुनिया में मुसलमानों की। और ये पुलिस नहीं, बाकी निचली फौजों की बात नहीं, 68 लाख फौज मुसलमानों के हुक्मरानों के पास, मुसलमानों की हुकूमतों के पास। ये 68 लाख फौज सिर्फ वो है जो जंग में इस्तेमाल होने वाली है। और इसराइल की टोटल आबादी 80 से 90 लाख। और फिर इसी पे बस नहीं, दुनिया में टोटल 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास दुनिया के जदीद तरीन एटमी हथियार हैं। एक अमेरिका और दूसरा ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ये कोई जज्बाती बात नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ओ भाइयों, यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि हमारे बलूचिस्तान के इलाके से, चागी के इलाके से मिसाइल छोड़ा जाए। यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो हमारे पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पे नहीं या उनकी रेंज में नहीं। इसराइल तो बड़ा करीब है। हमारे मिसाइल दुनिया के यूरोप के ममालिक हमारे मिसाइलों के निशाने पे, एक एक मुल्क हमारे निशाने पे। हैरानगी सिर्फ इस बात पे है, हैरानगी सिर्फ इस बात पे है कि हम बोलते क्यों नहीं। आवाम बोल रही है और मुसलमानों के हुक्मरान नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है जो मेरे नबी ने बयान फरमाई। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि की सुनन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाई। एक दिन सहाबा किराम के सामने फरमाया, सहाबा यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। फरमाया, सहाबा
एक वक्त ऐसा आने वाला है सारी दुनिया के काफिर मिलके मुसलमानों पे टूट पड़ेंगे। फरमाया जिस तरह भूखे लोग प्याले पे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, सारी दुनिया के काफिर मुसलमानों पे टूटेंगे। किसी कहने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, अल्लाह के नबी उस दिन शायद हमारी तादाद थोड़ी होगी। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं नहीं, बल अंतुम कसीर, फरमाया तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसा का गुसा इस्सैल, फरमाया लेकिन तुम्हारी हैसियत दुनिया में जिस तरह समुंदर की झाग होती है, समुंदर की झाग की हैसियत की तरह तुम्हारी दुनिया में हैसियत होगी। जिस तरह समुंदर की झाग की कोई हैसियत नहीं, लोग दुनिया में मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली बात ये इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वाला यनज़अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब दूर कर देगा। तुम्हारा दुश्मन तुमसे नहीं डरेगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन की बीमारी डालेगा। तुम्हारी हैसियत समुंदर की झाग की तरह, दुनिया में कोई दुश्मन तुमसे डरेगा नहीं और तुम्हारे दिलों में वाहन की बीमारी आएगी। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया अल्लाह के नबी वमल वाहन, अल्लाह के नबी ये वाहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमानों को दुनिया की मोहब्बत ले डूबेगी, मौत से नफरत करेंगे, ईमान रहेगा नहीं। आज हमारे मुसलमानों के हुक्मरानों को वो डॉलर की चमक ले डूबी, वो डॉलर की मोहब्बत, दुनिया में पैसे की मोहब्बत, दुनिया में वो ऐशो इशरत की मोहब्बत हमारे मुल्कों को वो दीमक की तरह चाट गई, खा गई। कोई एक मुसलमान हुक्मरान जुर्रत नहीं कर पा रहा। अफसोस नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक मकूला आपने सुना होगा कि जो कौमें पसीना बहाती हैं, जो कौमें पसीना बहाती हैं, वो कौमें अपना खून बचाती हैं। और साथ आपने ये सुना होगा कि जो कौमें अपना पसीना बचाती हैं वो अपना खून बहाती हैं। इसके साथ एक तीसरा भी सुने, जिस कौम ने दीन इस्लाम के लिए खून बहाया वो सिर्फ अपनी नहीं, आइंदा आने वाली नस्लों को भी बचा लेती हैं। और मुस्तकबिल फलस्तीनियों का है, मुस्तकबिल मुसलमानों का है। फर्क सिर्फ इतना है, हमें उन बच्चों के गिरने वाले खून की कदर आ जाए। और ये बात याद रखें, हमारी जुबानों से, हमारे जिस्मों से उनको फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, कोई मुसलमानों का हुक्मरान उनकी मदद के लिए जाए या ना जाए, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के जिस्मों से निकलने वाला पाक लहू मेरे प्यारे परवरदिगार पैदा करने वाले रब की कसम है, और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के निकलने से जिस्मों से निकलने वाला पाक लहू मेरा रब कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये मेरे रब का उसूल ही नहीं, ज़ाब्ता ही नहीं। और जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, हामिला औरतों के पेटों के बच्चे, पेट में ही मेरे रब ने जिंदगी दी, और काफिरों की बर्बरियत की वजह से वो पेट के अंदर के बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। दुनिया में लोगों ने जमीन पे लड़ने वाले शोहदा देखे होंगे, दुनिया में हमारी आंखों ने, लोगों ने जमीन पे
काफिरों के साथ लड़ लड़ के शहीद होने वाले शुहदा हमने देखे, और हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि वो बच्चे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में शहीद हुए जिनको मेरे रब ने माँ के पेट में शहादत का रुतबा नसीब किया। क्या मेरा अल्लाह इनकी कुर्बानियां ज़ाया कर देगा? ये पाक लहू ये ज़ाया होने वाला नहीं। मुस्तकबिल इन लोगों का है।